जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ 37, दोहा नंबर 1। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। वादि बहुविध वादने करे अवैध विवाद, वचन बाण मत विष बुझे, मारे भरे उन्माद, लिए कुतर्क कटारियां, कटु कुवचन को बोल, कलह करे हो कर कड़े, कर कल्पित मत तोल, पंख पिंजड़े में पड़े, पंछी पंख कटाए, पक्षपाती पर अर्थवश रहे सुसत्य भुलाए, वाद वितंडा में मग्न, मतवादी जन बीर, समरह फेंकू मैं नहीं, कलह कर्म का तीर, शंका संशय रहित हो, राम जान भगवान, वचन वज मत वाद से, खिलो न मेरु समान, बंधु भाव के नयन से, समहो उन्हें निहार, राम नाम की मधुरतम, चंचल करूं सितार, भोग विलास की रास में, राग रंग में हास खेल में मग्न जन, शोभा सजे नवीन, भोग विलास की रास में, राग रंग में लीन, हास खेल में मग्न जन, शोभा सजे नवीन। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। बहुत ही सुंदर, और यही चल रहा है। इससे बढ़कर
स्वामी जी महाराज की सपोर्ट क्या होगी। जो आज वे पढ़ा रहे हैं, इससे बढ़कर उनका सहायक बनना मैं नहीं जानती कि और क्या हो सकता है। सो देखिए, आप जो लाइव और सोशल मीडिया पे वॉल पे पोस्ट पढ़ते हैं, आप देखिएगा बिल्कुल, और यही चल रहा है, ये चल रहा है, सारा दिन चला। वादी बहुविध वाद में करें अवैध विवाद। आपके पास बात करने लोग आते हैं, उनका माइंड फोकस नहीं होता, ये बात करेंगे, 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 राइट। महाराज कह रहे वादी बहुविध वाद में, या तर्क वितर्क, वाद विवाद, अवैध विवाद, अवैध विवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। अवैध विवाद का क्या मतलब है? जो हमारा फोकस है वहां से आप हटकर इधर उधर की खिचड़ी बना रहे हैं। फोकस क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर अब वहां पे वचन बाण मित्र विष बुझे, मारे भरे उन्माद, राइट। ईगो में, अहम में, अब वो मीठी भाषा खत्म हो जाती है और फिर तीखे नुक और कटाक्ष चलने आरंभ हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात, यही होता है, राइट। अब लिए कुतर्क कटारियां, कटु वचन को बोल, तेज छुरी से कटु वचन बोलो, और फिर कलह करे होकर कड़े कर, कुछ नहीं तोल के बोलना, कड़े खड़े हो जाना, और दर 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 गंद बोलता जाना, गंद बोलते जाना, राइट, बिल्कुल। अब पंथ पिंजड़े में पड़े, पंछी पंख कटाए, पक्षपाती पर अर्थवश रहे सुसत्य बुलाए। पक्षपाती हो गए जी, क्यों? क्योंकि आसक्ति हो गई किसी चीज से, किसी थॉट से, निर्णय से आसक्ति हो गई, और उसके कारण पक्षपाती बन गए। वो है इधर, है ना, वो पक्षपाती बन गए, और उससे सुसत्य को बुला दिया, भूल गया सुसत्य। इस तरह की कलम है जो नॉन स्टॉप चल रही है, या बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अपने पे काम नहीं किए हुए, अपने गुरुजनों को सामने नहीं रखा, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं पर नहीं चले हैं, अक्षर अक्षर। ये शिक्षाओं पे तो सदा ही चलना होता है, आखिरी सांस तक। हम जानते हैं बंदा बहादुर के जब गुरु गोविंद सिंह जी उनसे मिलने आए, तो जब बंदा बहादुर ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि कहाँ है आपके गुरु, तो बंदा बहादुर ने कहा होंगे जी परलोक में किसी धाम में, अपने धाम में होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए, कहते आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, है ना, सरकाज़्म। कहते अगर मैं बता दूं तुम्हारे गुरु कहाँ है, तो बंदा बहादुर, तो उन्होंने वृक्ष से फल निकाला, और फल में एक कीड़ा था। कहते रे ये ले तेरे गुरु, कर ले बात। और बंदा बहादुर ने कहा ये कैसे प्रभु, क्या हुआ गुरुदेव, और उस कीड़े ने बात की। ये सत्य चीजें हैं। अगर महाराज ने कहा आखिरी समय तक, अपनी आखिरी समय तक स्वामी जी महाराज के नियमों पर अक्षर अक्षर चलना है, तो हम बीच में इधर उधर क्यों हो गए? अगर हमें स्वामी जी के महाराज के नियमों पे चलते हुए डर लगता है, साधना भी करनी है अच्छे से, सत्य का पक्ष लेते हुए डर लगता है, साधना करनी है, साधना करनी है। कि अगर सही बात बोली जा रही है तो सही बात, सत्य, तो सत्य का सत्य मन करता है। महाराज ने कल कहा ना, हमारा मन करता है कि हम ऐसे हो, बहुत लगन अंदर से, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन हमारे कर्म नहीं वैसे। अगर हमारे कर्म वैसे नहीं, जैसे हमारी लगन है, हमारे कर्म वैसे नहीं है, तो
आप देखिए जब ये सारा चल रहा है, किसी साधिका जी ने किसी साधक जी से आते हैं, उनसे यूं ही किसी कार्य के लिए गई बात। वे बुजुर्ग हैं, लगभग 75 और 80 के बीच में, और वो खुद ऑफर करते, मैं बात करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं वहां तक जाके बात करूं, आई कैन डू इट। क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सत्य क्या है, और उन्होंने जाने का, मैं जा सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वाह, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सत्य आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सत्य की राह पर चलने के लिए भी तैयार हैं, अकेले। किसी ने नहीं कहा आप जाओ, मैं जाऊं, मैं जाऊं। तो महाराज कहते हैं कि आप सत्य, आप स्वामी जी महाराज, आप अपने सत्संग को और ऊंचा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं, बहुत है, लेकिन आपके कर्म नहीं है सही, आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, आप इस कदम नहीं उठा सकते। राइट, बेसिक चीज तो होनी चाहिए। जैसे हमारा भी भक्तों की चरण रज की बैठक आरंभ हुई है, तो वहां पर साधक लोग आए हैं, लेकिन वहां की एक रिक्वायरमेंट है कि एडवांस्ड है, एडवांस चीज है, और इसमें अलग तरह की बात होगी, पर आपको बेसिक तो आना चाहिए। आपको बेसिक स्वामी जी के नियम अपने जीवन में अभ्यास तो करना चाहिए। अगर आपने वो चीज नहीं की है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राइट, तो इसलिए मुझे महाराज महाराज कह रहे हैं संपूर्ण रूप से पहले कर रहा होना चाहिए, मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। महाराज कहते नहीं, गुरुदेव देने वाले हैं, हम थोड़ी ना है। हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं अपने आप ही, लेकिन महाराज की इच्छा है, महाराज ने देना है। तो इसलिए जो नियमों पे चल रहे हैं, जिन्होंने ये वाला रमोपासना संपूर्ण रूप से किया है, अब ये शब्द आए तो वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। राइट, सो इसलिए वो ग्रिलिंग, अब वो उसमें से निकलना, अपने आप को देख पाना, अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो बहुत कृपा है महाराज की। सो महाराज, तो पक्षपात कब होता है? जब आसक्ति होती है। आसक्ति होगी तब हम पक्षपात करेंगे, और पक्षपात जब होता है तो क्या हो जाता है? अन्याय, ये गड़बड़ हो जाती है, कर्मों की बहुत गड़बड़ हो जाती है। आसक्ति हो जाए, हट हो जाए, हठधर्मी भी हट हो जाए, जिद हो जाए, तो आप पक्षपाती बन जाते हैं, और पक्षपाती जो होता है फिर अन्याय करेगा। पर आत्मा स्थित, वो तो पक्षपाती हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा पक्षपाती नहीं है। सो महाराज कहते हैं, वाद वितंडना में मग्न मतवादी जन बीच, वो लगे हुए हैं अपनी वाद विवाद मतों में, सत्य को भूल कर, तो सम रहूं रह फेंकू मैं नहीं कलह कर्म के कीच। पर मैं सम रहूं, मैं कलह के कीचड़ ना फेंकू, मैं कुछ नहीं ऐसे करता। जिसे अपनी आत्मा से प्यार होगा वह इस तरह के कर्म नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी हम करते हैं कर्म, वो हमारी आत्मा के ऊपर उसका आवरण चढ़ता है। राइट, अगर हम असत्य की ओर जाते हैं या हमारे कर्म प्योर नहीं है, निष्काम नहीं है, तो हमारी आत्मा के ऊपर उसका आवरण चढ़ता है। तो इसलिए अपनी आत्मा से प्यार होना, प्रेम होना बहुत जरूरी है। पर ऐसे तो नहीं हो जाता अपनी आत्मा से प्यार, वो तो गुरु की आज्ञा मानने पर गुरु देते हैं अपनी आत्मा से प्यार होना, तो हम सजग हो जाते कि नहीं, मुझे अपनी आत्मा से प्यार है। तभी गीता जी में लिखा है, आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। अगर हम केयरफुल नहीं होते कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं, क्यों, वो हमारी आत्मा के ऊपर आएंगे। और हमारा काम तो साधना का है
कि अपने जो आत्मा के ऊपर आवरण है उन्हें ढीला करना, उन्हें समाप्त करना, जितने भी आवरण चढ़े हैं उनको सुखा देना। हाँ, लेकिन क्योंकि हम केयरफुल नहीं होते, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, तो वहां पे वो फिर गड़बड़ हो जाती है। शंका संशय रहित हो राम जान भगवान। मुझे कोई डाउट नहीं, महाराज कहते मेरे को कोई शंका नहीं है, मुझे कोई मैं कोई डिल्यूजनल नहीं हूँ, मुझे बहुत क्लैरिटी है, अपने राम है मेरे। और वचन वज्र मतवाद से हिलो ना मेरो समान। कोई कहेगा ये वाली बात शुरू कर दी, ये वाली बात शुरू कर दी, कोई आप में ये गंदा है, आप ये गलत करते हो, आप ये गलत करते हो, आप ये गलत करते हो। ठीक है, वो आप कह रहे हैं, लेकिन बात ये है हम स्वामी जी महाराज की नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात तो ये है कि क्या स्वामी जी महाराज के स्थान का नियम पालन हो रहा है। आप देखिएगा पूज्य महाराज श्री का कैसे पोस्ट आया है, ये प्लान्ड नहीं होते, ये क्रम में चल रहे होते हैं। और गुरु महाराज कैसे पधारे, ये स्थान सार्वजनिक है, जहां भी श्री रामचंद्रम आप रखते हैं, जहां भी स्वामी जी महाराज की फोटो लेके आते हैं, वो सार्वजनिक स्थान है, वहां कुंडियां नहीं लगती सत्संग के दौरान, वहां आप किसी को मना नहीं कर सकते, ये सार्वजनिक स्थान है, कोई भी आ सकता है। देखिए कल महाराज का पोस्ट फिर से आ गया, कैसे गुरुजन संभालते हैं, कैसे गुरुजन गाइड कर रहे हैं। पर बात यह है कि हम गाइडेंस लेते हैं कि नहीं लेते। बात यह है, बात तो असली ये है कि वे आज भी सूक्ष्म रूप में कैसे आज की चर्चा आई है, कैसे पूज्य गुरुदेव का प्रवचन आया है, वही चीज चल रही है। ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर किसी को आने से रोका नहीं जा सकता, ये सार्वजनिक स्थान है। वचन, हाँ, मैं हिलू ना इस बात से, या लोग कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, मैं हिलू ना मेरो समान, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही चीज है कि स्वामी जी महाराज के स्थान में ये चीजें वर्जित हैं, ये नहीं हो सकती। मुझे पक्का पता है इस बात का, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ये नाम लिखा है वहां पर श्री राम शरण, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बात है। फिर बंधु भाव के नयन से समूह उन्हें निहार, राम नाम की मधुरतम चंचल करूं सितार। अब मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी दृष्टि तो बंधु भावना की है, ये मेरे बंधु हैं, लेकिन मेरी राम नाम की जो सितार है उसको मैं जरा तेज कर दूं, राम नाम की जो सितार है उसको मैं तेज कर दूं। भोग विलास के रास में, राग रंग में लीन, हास खेल में मग्न जन, शोभे सजे नवीन। भोग, हाँ भोग, किसका भोग? प्रशंसा का, सत्ता का भोग। अब महाराज यहाँ पे लिया है ड्रेसिंग अप में, ड्रेस लेके आएंगे, जो कि हम अब सोमवार को चर्चा करेंगे। आज शुक्रवार है, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप संपूर्ण मार्गदर्शक हैं, कोई ऊना कुछ नहीं, संपूर्ण मार्गदर्शक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप कैसे हमें स्थिर रखते हैं, हमें फोकस रखते हैं, हमें सदा अपने लक्ष्य को याद रखवाते हैं। बहुत ज्यादा धन्यवाद। जैसे आप रहे, हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं, पर वो तो आप ही हमें वैसा बना सकते हैं। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीकनेसेस, कमियां जानते हैं, उसके बावजूद
पैसा बनाने के से पीछे नहीं हटते। पीछे नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।